अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जिसमें एक अल्लाह वाले ने लड़की को छिपकली बना दिया। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरे वाक्य के बारे में पता चल सके। दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था, ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता था। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वहाँ के सब लोग काफिर थे, सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फक्र किया करते थे क्योंकि हर एक दौलतमंद था, किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में वहाँ एक सरदार की एक इकलौती बेटी थी जिसे वह बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद किया करते थे, लेकिन मुसलमानों को वहाँ पर देखने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वह गरीबों पर बहुत जुल्म करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती। अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उनको वह कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। दोस्तों, उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनकी कोई भी हाल नहीं पूछता था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की कि या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद यहाँ पर बची हुई हैं उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ पर कोई इंसान हमारा हालचाल नहीं पूछता, ना ही दौलत है और ना ही जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी कि सरदार की बेटी को हरा भी दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया और वह अल्लाह वाले ऐसे ही उस बस्ती में दाखिल ना हुए। दोस्तों, एक दिन यूं अजीब सा वाक्य हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। बड़ी शान से चलता हुआ वह सफर कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, उसके जो साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की हालत देखी कि एक जहरीला सांप उनको काट कर चला गया है तो फौरन उसे घर पहुंचाया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में हकीम नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी इस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक दरवेश की आमद हुई और एक अल्लाह वाले वहाँ आ गए। उन्हें तो अल्लाह वाले ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर पे पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किसी से मिलना है? वह अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के सरदार को सांप ने काट लिया है ना? नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो यहाँ पर अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ देखा भी नहीं है। उस अल्लाह के वली ने कहा, मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकरों ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और उनका इलाज करने आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत को देखकर हंसने लगे क्योंकि उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने से गरीब लग रहे थे। दोस्तों, नौकर कहने लगे कि तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ पर आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, पैसों की कोई कमी नहीं है यहाँ, वह भी उनका इलाज नहीं कर पाए तो हमारे सरदार को तुम जैसा गरीब और एक लाचार इंसान उनका इलाज करेगा? दरवेश ने कहा, देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगा, अच्छा ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी को कहा कि बाहर एक आदमी आया है और हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जो जहर तेजी से फैल रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी ने कहा, ठीक है, उसको अंदर बुला लाओ।
जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा कि सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा था, अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा था। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहाँ सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहाँ से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गए कि यह कौन दीवाना सा आदमी था जो कमरे में इस तरह से चला आया और इलाज करने की बजाय उस जगह पर थूक दिया जहाँ पर सांप ने काटा था। उसको कोई भी गिरफ्तार ना कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, इस थूक को साफ करो, मैं अभी उसे गिरफ्तार करवाती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो वह हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया और उसकी बेटी कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और आप उस थूके हुए जगह को इस तरह से मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार की टांग पर मला, फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग काटने के काबिल थी वह टांग पहले की हालत में आ गई। जो टांग पूरी नीली हो चुकी थी अब वह असल रंग में आ गई थी। और जब वह कबीले का सरदार होश में आया तो वह हैरान हो गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा की थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, अरे भाई, वह तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ, उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसका एहसान जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वालों को ढूंढने के लिए निकल गए। वो लोग चारों तरफ फैल गए लेकिन कहीं भी उनको अल्लाह वाले नहीं देखे। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस अल्लाह वाले को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं और हम लोग तो अपने बुतों के सामने हाथ जोड़ते हैं और ये न जाने किस तरह का सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वह कहने लगा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। हम गुनहगारों की आंख आपको पहचान ना सकी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से यह कीमती लिबास यानी कि कपड़े और ये घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और बोले, अच्छा, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती मालूम पड़ रहा है। देखिए, मैं इस लिबास को पहनकर घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, आपके घोड़े के साथ नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकर के साथ मैं अकेला रहूंगा? गांव का सरदार बोला, हुजूर, आपकी बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन बहरहाल यह मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी जो कि हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाही ने आपको इबादत करते हुए देखा और यहाँ तक हमारी मालूमात है हम बुतों के सामने सजदा करते हैं और उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वह आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं और इसीलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। और क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे यह दुआ दी कि मेरा बहुत वालात हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अगर उन बच्चों में से किसी एक बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आप ही बताइए कि रोना किसको पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया, अरे हुजूर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर कहा, अगर यह सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी यह दौलत, अपनी बेटी, हर चीज़ आप अपने पास रख लो।
मैं बस इसी में खुश हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम चीज़ें लेकर मुझे अपना मज़हब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मज़हब को नहीं छोड़ूंगा। अब जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या मैं उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं? और सिर्फ इन पैसों के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? अल्लाह वाले ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उसी के लिए आया हूँ। अल्लाह की मदद से यह कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगे, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया, तुमको हर चीज से जांच कर लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं है क्या? तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहीं खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया होगा, जरा यह मुझे बनाकर दिखाए। इससे पहले कि वह गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, उसी वक्त अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और उन पर अपना जहर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया और थूकने की देर ही थी वह जलने लगी। और वह थूक क्या था, वह तेजाब था। उसका आधा चेहरा पिघल रहा था, उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वह मरने वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ उसके पास आया और उनके कदमों में गिर गया और अपनी माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप हमें माफ़ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत कमज़ोर समझा था और आपको मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं सच कहता हूँ कि मैं यहाँ जितने भी लोग हैं हम सारी बस्ती मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, हम अपने दीन में शामिल होने को नहीं कह रहे, बल्कि तुम लोग जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हो उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए आए हैं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूँगा। वह सरदार कहने लगा, हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी। फिर अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वह इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गई। वह कहने लगी, मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वाक्य पसंद आया होगा। अगर वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।